एक मामूली सा थप्पड़ और एक टूटी हुई हड्डी, इनमें कानूनी तौर पर क्या फर्क है? ये सिर्फ चोट कितनी गहरी है इसकी बात नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि हमारा कानून शारीरिक नुकसान के बीच एक बहुत ही जरूरी लकीर कैसे खींचता है, और ये एक ऐसा फर्क है जो किसी की आज़ादी के कई सालों का फैसला कर सकता है। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? एक घूसा, एक टूटी हुई हड्डी या एक हमला। लेकिन कानून की नज़र में इन सब के बीच की जो लाइन है वो बहुत साफ और तय है। तो अदालतें ये फैसला कैसे करती है कि कब एक मामूली हाथापाई एक गंभीर अपराध बन जाती है? चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारतीय कानून की नज़र में हर चोट बराबर नहीं होती। ये शारीरिक नुकसान को दो मुख्य कैटेगरीज में बांटता है, और इन दोनों के कानूनी नतीजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। किसी भी हमले के मामले में कानून का शुरुआती पॉइंट क्या होता है? ये सब शुरू होता है चोट या हर्ट की कानूनी परिभाषा से। देखिए, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 319 के मुताबिक चोट का दायरा काफी बड़ा है। इसमें सिर्फ शारीरिक दर्द ही नहीं बल्कि बीमारी और दुर्बलता भी शामिल है। ये तीन शब्द किसी भी शारीरिक हमले के मामले की कानूनी नींव हैं। अब ये कितना दिलचस्प है, देखिए। शारीरिक दर्द तो साफ है, जैसे एक घूंसा मारना। बीमारी का मतलब किसी को छूकर कोई इन्फेक्शन फैलाना भी हो सकता है। और दुर्बलता, ये सिर्फ जिस्मानी कमजोरी नहीं है, बल्कि किसी को इतना डरा देना कि वो सदमे में चला जाए, वो भी इसमें शामिल है। तो मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो फिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करने पर एक साधारण सी चोट गंभीर चोट या ग्रीवियस हर्ट बन जाती है? यहाँ पर कानून कोई अंदाजा नहीं लगाता। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि चोट कितनी गहरी है, बल्कि कुछ बहुत ही खास शर्तों की एक लिस्ट पर निर्भर करता है। कानून 8 खास तरह की चोटों को गंभीर मानता है। चलिए पहले 4 को देखते हैं। पहला है पुंसत्वाहरण, यानी किसी को स्थायी रूप से नपुंसक बना देना। दूसरा और तीसरा है किसी भी आंख की रोशनी या किसी भी कान की सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए छीन लेना। और चौथा है शरीर के किसी भी अंग या जोड़ को स्थायी रूप से नष्ट कर देना। ये सभी जिंदगी बदल देने वाली चोटें हैं। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। पांचवा है किसी अंग की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर देना। छठा, सिर या चेहरे पर कोई ऐसा निशान छोड़ना जो कभी न मिटे। सातवां, हड्डी या दांत का टूटना। और आखिर में कोई भी ऐसी चोट जिससे जान को खतरा हो या पीड़ित को लंबे समय तक असहन या दर्द में रहना पड़े। आईपीसी के तहत ये 20 दिन था, लेकिन नए भारतीय न्याय संहिता में इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये 8 श्रेणियां ही कानूनी तौर पर गंभीर चोट मानी जाती हैं। ये कोट हमें बताता है कि कानून बनाने वाले भी इस मुश्किल को समझते थे। उन्होंने माना कि एक बिल्कुल सटीक लकीर खींचना शायद नामुमकिन है, लेकिन न्याय के लिए ये जरूरी था कि एक जानलेवा हमले और एक मामूली झगड़े के बीच एक साफ फर्क हो, भले ही वो लकीर थोड़ी मोटी ही क्यों ना हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कानूनी फर्क असल में इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि परिभाषा में जो अंतर है उसका सीधा मतलब है सजा और कानूनी कार्रवाई में बहुत बड़ा अंतर। अब जरा इन नतीजों पर एक नजर डालिए। फर्क सच में चौंकाने वाला है। एक साधारण चोट के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा 1 साल है, जबकि गंभीर चोट के लिए ये सीधे 7 साल तक जा सकती है। और एक और बड़ा फर्क है, गंभीर चोट एक संज्ञेय अपराध है। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें तुरंत जांच शुरू करनी पड़ती है, जो साधारण चोट के मामले में नहीं होता। इस नंबर पर एक पल के लिए सोचिए, 7 साल। ये दिखाता है कि कानून गंभीर शारीरिक नुकसान को कितनी गंभीरता से लेता है। ये एक साधारण हमले को एक ऐसे अपराध में बदल देता है जिसके अपराधी और पीड़ित दोनों के लिए जिंदगी बदल देने वाले नतीजे हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और जरूरी पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और ये मामलों को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि चोट कैसी है, बात ये भी है कि हमला करने वाले के दिमाग में क्या था, उसका इरादा क्या था। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर नतीजा गंभीर है, जैसे किसी की हड्डी टूट गई, तो मामला अपने आप गंभीर चोट का बन जाता है। लेकिन क्या कानून भी इसे इसी तरह देखता है? क्या अदालत के लिए सिर्फ आखिरी चोट ही मायने रखती है? इसका जवाब एक ऐतिहासिक फैसले में छिपा है।
जस्टिस विवियन बोस ने साफ किया था कि अदालत को दो अलग-अलग सवाल देखने होते हैं। पहला, क्या चोट गंभीर थी, और दूसरा, क्या हमलावर का इरादा ठीक वैसी ही चोट पहुंचाने का था जो आखिर में पहुंची। ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। सिर्फ इसलिए कि नतीजा गंभीर था, ये अपने आप साबित नहीं करता कि इरादा भी उतना ही गंभीर था। और यहीं हम आपराधिक कानून के दिल तक पहुंचते हैं। कोई किसी के इरादे को कैसे साबित कर सकता है? एक अदालत कैसे जान सकती है कि किसी के मन में क्या चल रहा था? ये न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौतियों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि एक घूंसे और एक गंभीर चोट के बीच की लकीर सिर्फ जिस्म पर नहीं खींची जाती, ये इरादे, सबूत और न्याय की हमेशा मुश्किल रहने वाली खोज से खींची जाती है।